Benar. बस सर मैंने वैसे इनका सर वो रिकवरी निकाल दिया है सर कौन सा डेट पेमेंट एनीबॉडी हु डिलेज पेमेंट टू द लेबरर ही इज लायबल फॉर पेनल्टी द पेनल्टी शुड बी डिपॉजिटेड। मेरा नाम अब्दुल वाहिद गुजर है। हम माछामा जराड़ेहाट से हैं कि हम आए थे यहाँ तहसील त्राल में एडवाइजर साहब से मिलने। तो यहाँ आज एडवाइजर साहब तशरीफ़ लाए हैं तो उसको हमने अपने मुतालबात सामने रखे। मुतालबात हमारे जो थे वो थे रोड के, पानी के और बिजली के जो मेन थे। तो उसने हमें यकीन दहानी थी कि 10 डेज़ के अंदर वहाँ डीसी साहब भी थे, बाकी एडिशनल डीसी साहब भी थे। उनने बोला कि आपके जो मुतालबात हैं वो इन पे पूरे करें। तो हम उस पर शुक्रगुजार हैं, वो आज यहाँ त्राल में तशरीफ़ लाए। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब बशीर खान साहब त्राल आए थे पब्लिक मीटिंग्स के लिए, पब्लिक डेलीगेशन उनसे मिली। हमारी तरफ से सिटीज़न काउंसिल त्राल और सिविल सोसाइटी का एक मुश्तरका डेलीगेशन उनसे मिला। हमारे त्राल में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू था वो है वो दुकानदार, वो शॉपकीपर जो पिछली डिमोलिशन में त्राल बस स्टैंड पे उनकी दुकानें मुनहदिम कर दी गई थी। उनकी रोज़गार, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए आज डिविजनल LG एडवाइज़र टू LG बशीर खान साहब ने उनको दुकानें फराहम करने के लिए ज़मीन अलाट करने के आर्डर्स दे दिए और उस पर तकरीबन 70 दुकानों की मतलब तामीर होगी, जिससे ये दुकानदार जो इस वक्त फाका कशी से गुजर रहे थे उनके रोज़गार के लिए और उनकी दुकानदारी को बहाल करने के लिए, रिहेबिलिटेट करने के लिए वो 70 दुकानें इनको अलाट की जाएंगी, जो इस हॉर्टिकल्चर नर्सरी के लैंड पर एक साइड पे एक स्ट्रिप ले गई जिसपे ये दुकान तामीर होंगे और ये 70 कुंबों के लिए कफील मतलब कमाई का जरिया बन जाएंगे। दूसरे इसके अलावा जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का सब ऑफिस, उसके बारे में भी उसने डिसीजन ले लिया कि वो अगले 1 महीने के अंदर अंदर त्राल में एस्टैब्लिश हो जाएगा। और दूसरी कुछ बहुत सी डिमांडें थी, जैसे मिनी सेक्रेटरीट पर काम सुस्त रफ्तारी से जा रहा है, उसके लिए फंड उसकी वागुजारी, इस तरह बहुत सारी छोटी छोटी डिमांडें थी जो आज उन्होंने एक्सेप्ट की और उसके लिए मतलब ऑर्डर्स वागुजार किए। हम तहे दिल से LG साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। एसोसिएशन PHE त्राल आज यहाँ पर गवर्नर के बशीर अहमद खान आए थे तो उनसे मिलने के लिए आए, लेकिन बदकिस्मती से हमें अंदर जाने नहीं दिया गया। इन्होंने ख़ास मखसूस लोगों को दावत दी थी, आम लोगों की ये बात नहीं सुनते हैं। हम कई सालों से सफ़र कर रहे हैं, हमारी पेमेंट वहाँ पे बंद है PHE डिवीज़न में। तो जब भी हम वहाँ जाते हैं हमें टाल मटोल कर वहाँ से भगाया जाता है, लेकिन हमें बहुत अफसोस है कि हमारी बात आज नहीं सुनी गई, ना हमें अंदर जाने दिया गया। हमें इनके खिलाफ हम एहतजाज बुलंद करते हैं कि हमें क्यों अंदर जाने नहीं दिया गया। ये हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब 5 महीने के बाद रिटायर हो रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं 5 महीने से कुर्सी पर हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मेरी पेमेंट बंद है, मेरी बच्ची का 1 साल ज़ाया हो गया क्योंकि मैं पेमेंट नहीं भर सका, उसका फीस नहीं भर सका। मुझे अफसोस है इस बात का कि हमें हर दिन यही कहा जा रहा है कि आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ। हम कसम कुर्सी की हालत, तमाम ठेकेदार कसम कुर्सी की हालत में पड़े हुए हैं, फाका कशी के शिकार हो रहे हैं ठेकेदार, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। हमारी यही डिमांड है, LG साहब से हम डिमांड कर रहे हैं कि हमारा मसला जल्द से जल्द हल किया जाए, वरना हम एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे।